नमस्ते दोस्तों, आज है 23 अगस्त और आज के जितने सारे करंट अफेयर हैं उसको देखेंगे और उनसे संबंधित जो क्विज होंगे उन सभी का जो है विस्तृत विवरण देखेंगे, एक्सप्लेनेशन। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को अमेरिका जाने से रोक दिया गया? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। देख लेते हैं, तेलंगाना के जो सीएम है उन्हें अमेरिका जाने से रोका गया और तेलंगाना के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं और तेलंगाना की स्थापना यह 2 जून 2014 को हुई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्टेट की एस्टेब्लिश डेट यानी राज्य की स्थापना तिथि। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 55। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 48 शिक्षकों का चयन हुआ है। इसका राइट आंसर बी है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 48 शिक्षकों का चयन हुआ है। इन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और यह जो सम्मान समारोह होगा वह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा आलमगीर किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। मिर्जा आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर इसका बी है, बांग्लादेश। मिर्जा पूरा नाम है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। मिर्जा आलमगीर का पूरा नाम मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर है। ये बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वे तारिक रहमान हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम वह टाका है और बांग्लादेश का जो जातीय संसद है बांग्लादेश का जो संसद है उसका नाम जातीय संसद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन ए है 80 गीगावाट, ऑप्शन बी है 90 गीगावाट, ऑप्शन सी है 100 गीगावाट और ऑप्शन डी है 120 गीगावाट। तो भारत जो है 2047 तक कुल 100 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ दिया हुआ की पॉइंट में कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है और 2033 तक जो है 5 स्वदेशी लघु जो है रिएक्टर लगाने का जो भी लक्ष्य रखा है। और इसमें जो है सहयोग भारत और अमेरिका के बीच जो होता है शांति अधिनियम के तहत जो है अमेरिका भारत का इस कार्य में सहयोग करेगा और अमेरिका इस संधि पर जो है शर्त तैयार हुआ है कि वह परमाणु का जो उपयोग है वह सैन्य परमाणु में नहीं करेगा बल्कि असैन्य परमाणु क्षेत्र में करेगा, शांति के क्षेत्र में करेगा और ऊर्जा उत्पादन में करेगा, संयंत्र निर्माण में और इसके स्वामित्व के संचालन करने में भी सहयोग करेगा। तो याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि अधिनियम जो है यह शांति अधिनियम हुआ है जिसमें परमाणु का असैन्य जो है उपयोग दिया हुआ है। सैन्य उपयोग नहीं, असैन्य उपयोग। परमाणु का असैन्य उपयोग में जो होता है यह समझौता हुआ है जिसमें परमाणु रिएक्टर लगाने का है, परमाणु से ऊर्जा उत्पादन करने का है, उसके जो है संचालन करने में सहयोग का है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मंगोलिया में आयोजित UNCCD COP17 में किस देश ने घास के मैदान के लिए पहली गाइड लीव की? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो मंगोलिया में जो आयोजित हुआ है UNCCD COP17 उसमें भारत ने घास के मैदान के लिए जो है पहला गाइड लाइव की है
राइट आंसर इसका बी है। भारत ने घास के मैदान के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है संबंधित गाइडलाइन पेश की है, और इस जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है वर्ष 2026 और 25 में, उसको देख लेते हैं। जैसे WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह याउंडे में हुआ है, जो कैमरून नामक देश में स्थित है। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ है। इसमें देश भर के जितने सारे प्रसिद्ध नेता थे वे सभी इसमें मौजूद हुए। अगला है 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, यह म्यूनिख जर्मनी में आयोजित हुआ। उसी तरह विश्व सरकार सम्मेलन 2026, यह दुबई UAE में आयोजित हुआ। G20 शिखर सम्मेलन, यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा ये 2026 का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो ब्रिक्स पर्यावरण की बैठक जो है भारत ने किया, राइट आंसर सी है। अब विभिन्न बैठक देख लेते हैं। जैसे ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी बैठक, यह हैदराबाद भारत में आयोजित हुआ है। और ब्रिक्स का जो गठन यह स्टैटिक जीके के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स का गठन सितंबर 2006 में हुआ था, और इसकी पहली बैठक 16 जून 2009 को हुई। जब यह गठन हुआ था तो प्रारंभ में 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, और वर्तमान में ब्रिक्स के 10 देश हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में नाइलिट द्वारा साइबर सुरक्षा हेतु कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? ऑप्शन है साइबर शक्ति, ऑप्शन बी है साइबर कुश्ती, ऑप्शन सी है डिजिटल सुरक्षा, ऑप्शन डी है साइबर कवच। तो नाइलिट के द्वारा जो है साइबर कुश्ती 2026 जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया। राइट आंसर इसका बी है। इसका जो उद्देश्य था साइबर सुरक्षा में जागरूकता बढ़ाना और कौशल का विकास करना, मतलब साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का जो है कार्य किया गया नाइलिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस राज्य में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 यह बिहार में लॉन्च किया गया। राइट आंसर इसका बी है। ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 बिहार में लॉन्च किया गया है, और इसका जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का जो उद्देश्य था वह मतदाता में जागरूकता लाना और चुनावी साक्षरता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शुरू किया गया ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो ओणम है वह केरल का जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है। राइट आंसर इसका सी है। यह पर्व जो होता है ओणम पर्व फसल और सांस्कृतिक त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगर हम केरल का अन्य पर्व देख लेंगे तो अट्टूकलम पोंगल उत्सव है, हट्टी रिसिला उत्सव, त्रिशूल पूरम उत्सव, ये केरल के प्रसिद्ध उत्सव हैं। और भारत में जो आयोजित उत्सव है या मेला है उसको देख लेते हैं। जैसे माधवपुर मेला यह गुजरात में हुआ था, महुआ धर्म मेला यह पश्चिम बंगाल का जो है मेला आयोजित हुआ। उसी प्रकार से लोसार उत्सव यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। 30वां दिव्य कला मेला यह देहरादून में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 अगस्त 2026 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन ए है 79वां, ऑप्शन बी है 80वां, ऑप्शन सी है 81वां, ऑप्शन डी है 82वां। तो सुभाष चंद्र बोस की जो है 81वां जो है पुण्यतिथि मनाई गई। राइट आंसर सी है। सुभाष चंद्र बोस को जो है 81वां पुण्यतिथि मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 अगस्त 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। यह उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों आता था।
तो उस समय यह बंगाल के अंतर्गत थे। इनका जो निधन हुआ 18 अगस्त 1945 को, इनका जो है विमान दुर्घटना में इनका निधन हुआ था, और उन्हीं के रूप में जो था 18 अगस्त को प्रतिवर्ष पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इनका उपनाम नेताजी थे, 1942 में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा दिया गया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जो है इनके अध्यक्ष रहे थे, और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और 1939 में ही ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी किस राज्य में विकसित की गई? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वह तेलंगाना में विकसित की जा रही है। राइट आंसर इसका बी है। भारत का जो पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वह तेलंगाना में विकसित की जा रही है, और भारत ने जो लक्ष्य रखा है नेट जीरो का या शून्य कार्बन का वह 2070 तक रखा है। वहीं मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2050 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 19 अगस्त, ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर सी है। इसका जो उद्देश्य था फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देना, इसके महत्व को सम्मानित करना। अगला है नंदा मालिनी, जिनका निधन 82 वर्ष की आयु में हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है अभिनय, ऑप्शन सी है नृत्य, ऑप्शन डी है संगीत। तो नंदा मालिनी जो थी वह संगीत क्षेत्र से जुड़ी थी। ये प्रसिद्ध गायिका थी। यह श्रीलंका की जो है प्रसिद्ध गायिका थी। ये सिंहली जो होता है, सिंहली लोगों में अधिक प्रचलित थी। इनका जो है 82 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2026 को कोलंबो में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? मतलब ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से यह मुकेश अंबानी को सम्मानित किया गया। इसके ऑप्शन थे अनंत अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन से मुकेश अंबानी ने, इसका राइट आंसर ये है अनंत अंबानी को जो है सम्मानित किया गया था। यह जो है वन्यजीवी के संरक्षण और सामाजिक कार्य में जो होता है, यह सम्मान ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया अनंत अंबानी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका जो है उद्देश्य है कि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्वों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को लेकर के नया समझौता किया है? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो भारत जो है फ्रांस के साथ यूपीआई के समझौता पर विस्तार किया है। यह एफिल टावर पर भी जो यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2026 की थीम क्या रखी गई? वाटर फॉर पीस, सेजिंग ऑफ द वाटर सिक्योरिटी, ब्रिज बॉर्डर वाटर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर या वैल्यू ऑफ वाटर। तो विश्व जल सप्ताह का जो थीम था ब्रिज बॉर्डर वाटर ऑफ द सस्टेनेबल फ्यूचर। राइट आंसर इसका सी है। विश्व जल सप्ताह 2026 का थीम ब्रिज बॉर्डर वाटर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है, और यह आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान स्कॉटहोम के द्वारा आयोजित किया गया।